नमस्कार दोस्तों, आईएएस बनने के लिए लाखों अभ्यर्थी दिल्ली जैसे बड़े शहरों में सालों साल कोचिंग लेते हैं इस उम्मीद में कि इस साल तो उनका सिलेक्शन होगा, वो आईएएस अधिकारी बनेंगे। जी हाँ, जो भी अभ्यर्थी सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करता है उसका पहला उद्देश्य होता है आईएएस अधिकारी बनना। आईएएस में नहीं हुआ तो आईएफएस, आईपीएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, ये जो नीचे की सर्विस है ये भी ऑप्ट कर लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हर साल 800 से 1000 अधिकारी बनते हैं, यानी कि यूपीएससी हर वर्ष सिविल सर्विस के माध्यम से 800 से 1000 के बीच में अधिकारियों का चयन करती है, जिसमें से आईएएस के लिए कुल 180 पोस्ट होती हैं। पिछले कुछ सालों से इतनी ही वैकेंसीज यूपीएससी के द्वारा निकाली जा रही हैं, यानी कि 180 आईएएस अधिकारी हर साल नियुक्त होते हैं। उसके बाद आईएफएस, आईपीएस, इंडियन रेवेन्यू, बाकी के अधिकारियों की नियुक्ति होती है जो कुल 800 से 1000 के बीच में होती है। और दूसरी तरफ तैयारी करते हैं बच्चे 8 से 10 लाख। हर साल करीब 10 लाख से ज्यादा सिविल सर्विस के लिए फॉर्म भरे जाते हैं और उनमें से 5 से 6 लाख बच्चे हर साल प्रिलिमिनरी एग्जाम देते हैं, प्रारंभिक परीक्षा देते हैं आईएएस के लिए। जो फॉर्म भरते हैं वो सारे परीक्षा नहीं देते क्योंकि लिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं और एक अटेम्प्ट आपने बिना तैयारी के दिया तो वो जाया चला जाएगा, इसलिए फॉर्म तो ज्यादा भरे जाते हैं लेकिन वही कैंडिडेट परीक्षा देता है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तो इस तरह से हर साल 5 से 6 लाख अभ्यर्थी सिविल सर्विस के लिए परीक्षा देते हैं। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट होते हैं 32 साल की उम्र तक, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 37 साल की उम्र तक अटेम्प्ट होते हैं। तो इस तरह से जिनके लिमिटेड अटेम्प्ट हैं वो फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन परीक्षा तभी देते हैं जब तैयारी होती है। अब 5 से 6 लाख विद्यार्थी सीरियसली परीक्षा की तैयारी करते हैं और सिलेक्शन होता है 800 से 1000 का। तो आप इस तरह अगर रेशियो की बात करें तो 500 से 600 अभ्यर्थियों में से केवल एक अभ्यर्थी का हर साल सिलेक्शन होता है, लेकिन कोचिंग लेते हैं लाखों बच्चे। पिछले दिनों दिल्ली के कोचिंग संस्थान में 3 अभ्यर्थियों की दर्दनाक मौत हो गई डूबने से। उसके बाद आईएएस के कोचिंग सेंटर्स खबरों में आए और ये देखा जाने लगा कि क्या सुविधाएं हैं, बच्चे किस तरह से तैयारी करते हैं। कई मीडिया चैनल ने कवरेज में दिखाया कि किस कंडीशंस में ये बच्चे तैयारी करते हैं सालों साल सिविल सेवा परीक्षा की। 20-20, 25-25 हज़ार रुपये रूम रेंट देते हैं। ऐसी ऐसी जगह रहना पड़ता है जहां आम आदमी भी रहने में कठिनाई महसूस करे। और लाइफस्टाइल को तो भूल ही जाइए क्योंकि तैयारी इतनी गहन करनी पड़ती है, सिलेबस इतना वृहद है, इतना ज़्यादा है कि उसमें विद्यार्थी के पास टाइम ही नहीं होता सोशल लाइफ को जीने का। रिश्तेदारों से कट जाते हैं और बाकी फंक्शंस में जाना बंद कर देते हैं क्योंकि बाकी अभ्यर्थी भी इतनी ही तैयारी कर रहे हैं। तो कड़ा कंपटीशन है, इसलिए सालों साल एक बंद कमरे में और एक कोचिंग सेंटर में बस यही 2 जगह बच जाती हैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। अब यहाँ एक कंडीशन और देखिए, जिस बच्चे ने आईआईटी से इंजीनियरिंग किया, एनआईटी से इंजीनियरिंग किया या किसी और कॉलेज से, दूसरी तरफ किसी ने एमबीबीएस किया, एनआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद बहुत अच्छी जॉब लग सकती है, लेकिन ये बच्चे तय करते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करेंगे। फिर शुरू होता है दोबारा से गहन अध्ययन का दौर और 2, 3, 4, 5 साल तक लग जाते हैं और ये गारंटी नहीं होती कि सिलेक्शन होगा। दूसरी तरफ इंजीनियरिंग करने वाले जिन बच्चों ने जॉब ले ली थी वो अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे होते हैं और ये सिविल सेवा की तैयारी करने वाला बच्चा इस उम्मीद में रहता है कि मेरा भी सिलेक्शन होगा। कुछ का सिलेक्शन हो भी जाता है लेकिन ज़्यादातर का नहीं हो पाता। जी हाँ, जैसा रेशो देखा आपने, 500 में से केवल एक बच्चे का सिलेक्शन रेशो आता है। अब सवाल ये है कि अपने अच्छे खासे करियर को दांव पर लगा करके और 5-5, 6-6 साल ये अभ्यर्थी तैयारी क्यों करते हैं? सिविल सेवा परीक्षा के लिए इतना डेस्परेशन क्यों है? आईएएस अफसरों को मिलने वाली सुविधाएं और पावर और पैसा। जी हाँ, एक बार आईएएस बन गए तो आपके लिए सुविधाओं का पिटारा खुल जाता है। सरकार आपको बेहतरीन सुविधाएं देती है, साथ में पावर तो इतनी है कि पूछिए मत। ये कहना गलत नहीं होगा कि असलियत में सरकार तो ब्यूरोक्रेट्स ही चलाते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ सिस्टम है विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधान पालिका जो है नियम बनाती है, कानून बनाती है, और कार्यपालिका जिसमें ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं। तो बेतहासा पावर होती है। और पैसे की बात करें तो जो अधिकारी करप्शन में लिप्त पाए गए हैं उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति होने की खबरें आप गाहे बगाहे मीडिया में देखते रहते हैं। यानी कि यदि ईमानदारी छोड़ दे ऑफिसर तो हजारों करोड़ रुपए कमाने के अवसर भी होते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट साइन करने की पावर होती है और उनके लिए
कॉरपोरेट वाले पैसा देने को तैयार रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ईमानदारी से काम नहीं करते, बहुत सारे ऑफिसर बहुत अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन कई ऑफिसर पर करप्शन के आरोप लगे और पाया गया कि हजारों करोड़ की संपत्ति जोड़ चुके हैं। तो इस तरह से सुविधाएं, पावर और पैसा, ये जो संगम है, ये बच्चों को आकर्षित करता है आईएएस अधिकारी बनने के लिए या सरकारी अधिकारी बनने के लिए। और पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया पर आईएएस अधिकारी का जो रुतबा दिखाया जा रहा है वो भी कहीं न कहीं आकर्षित करता है बच्चों को सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब कोई भी विद्यार्थी ये तय करता है कि सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करेगा तो उसे कोचिंग लेना अपरिहार्य हो जाता है, क्योंकि कोचिंग का आजकल ऐसा सिस्टम है कि बिना कोचिंग के आप सोच नहीं सकते कि आप तैयारी कर पाएंगे। बहुत कम ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जो बिना कोचिंग के भी बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर को कोचिंग लेनी ही पड़ती है। और जैसा बताया, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में सालों साल लेनी पड़ती है, सालों साल तैयारी करनी पड़ती है, फिर भी सक्सेस का रेशो 500/1 होता है। अब सवाल ये आता है कि इतनी कड़ी मेहनत, इतनी कठिनाइयों के बीच में सिविल सेवा की तैयारी करने के बाद भी जब सिलेक्शन का रेशो 500 में से 1 का है तो फिर बच्चे इतना पेन क्यों लेते हैं। तो जैसा बताया कि अधिकारी को मिलने वाली सुविधाएं, पावर और पैसा उन्हें खींचते हैं, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो आईएएस अधिकारी हो या दूसरे अधिकारी, ये वास्तव में एक जिम्मेदारी है। इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है देश का विकास करने की, देश का सिस्टम चलाने की। ये कोई एंजॉय करने वाला पद नहीं होता है, लेकिन सिस्टम हमारा ऐसा बना हुआ है, अंग्रेजों के समय से ही ये व्यवस्था लागू थी कि अधिकारियों को बहुत सारी पावर दी गई थी, उन पे चेक एंड बैलेंस कम रखे गए थे। इसी कारण ये जो ब्यूरोक्रेट्स के पद हैं, ये जिम्मेदारी से ट्रांसफ़र होकर के बन गए पावर, पैसा और सुविधाओं का पर्याय। और यही कारण है कि लाखों बच्चे आज भी बड़े शहरों में अपने जीवन के कीमती बरस आईएएस बनने की उम्मीद में खो रहे हैं। अब इसका समाधान ये है कि यदि आपके पास टैलेंट है, आप कुछ देश के लिए बेहतर करना चाहते हैं, तो और भी रास्ते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में काम करें, वहाँ पर भी आप देश के लिए बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अपना बिजनेस शुरू करते हैं, आईआईटी से निकले हुए, एनआईटी से निकले हुए बच्चे अपने स्टार्टअप शुरू करते हैं जो बहुत बड़े स्तर पर लोगों को जोड़ते हैं। तो ऐसे में जो भी काम करेंगे उसको अगर हम बेहतरीन तरीके से करेंगे तो वहाँ पर भी देश की तरक्की में योगदान दे सकते हैं। इसीलिए केवल एक पहलू को देखते हुए अपने जीवन के कीमती बरस आईएएस की तैयारी में, सिविल सेवा की तैयारी में खर्च करना बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है। अगर करना भी चाहते हैं तो फिर प्लान बी जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जुआ है 500 में से 1 सिलेक्शन की संभावना का। अगर प्लान बी हो, यानी कि पहले से आपके पास कोई जॉब हो या पहले से आपके पास कोई ऐसा काम हो कि अगर नहीं भी हुआ तो मैं ये काम कर लूँगा, तो फिर फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। नहीं तो सालों मेहनत करने के बाद यदि सिलेक्शन नहीं होता है तो वो दर्द वही अभ्यर्थी समझ सकता है जिसने वो कीमती बरस उस उम्मीद में खो दिए जिसमें वो आईएएस बनने का सपना देखता रहा और उसके लिए कड़ी मेहनत भी करता रहा। दूसरी तरफ कई कोचिंग संस्थानों को चलाने वाले कहते हैं कि एक बार सिविल सर्विस की तैयारी तो कर ही लेनी चाहिए, कुछ हो न हो आप सीखेंगे बहुत कुछ। लेकिन इस सीखने की कीमत कितनी बड़ी चुकानी पड़ती है वो आपने इस वीडियो में देखा। अब फैसला अभ्यर्थियों का है, वो अपने विद्यार्थी काल के कीमती बरस कहाँ लगाना चाहते हैं। और माता पिता को भी ये देखना चाहिए वो अपने बच्चों का बेहतरीन करियर बनाने के लिए उनके कीमती साल कहाँ खर्च करवा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए चैनल से। नमस्कार, जय हिंद।